आज गांव लुहारी में फिर गोस्वामी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। जैसे बसंत 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या चर्चा है? देखिए, पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, इसी तरह वो 2022 के चुनाव में भी अपना कार्यकाल 27 तक बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। और योगी जी के जो कार्यकाल में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर समाप्त हो गया है। गुंडागर्दी, भूमाफियाओं पर जिस तरीके से उन्होंने अपना बिल्डोजर चलाया है, उससे हम बहुत ही संतुष्ट हैं। और 2022 में हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। नहीं, ऐसा बीजेपी जी ने क्या कराया जो आप बीजेपी की सपोर्ट करोगे? देखो, बीजेपी जो पार्टी है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त है। अदर पार्टियां भी हमारे बीच में आई हैं, बाकी उनों का ऐसा कोई काम हमें देखने के लिए मिला नहीं है। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में राम मंदिर को पूरा किया है, उससे हमारा पूरा हिंदू समाज खुश है और इसीलिए ही योगी जी के साथ खड़ा हुआ है। और उन्होंने अयोध्या में तो पूरा किया ही है, और अब उन्होंने कह दिया है कि मथुरा की भी बारी है, तो इससे पूरा हिंदू समाज खुश है। और जहाँ तक की बात आती है कि लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से पब्लिक उनके विमुख में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी किसान आदमी हैं, किसान वर्ग से आते हैं, सारे किसान भाई योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। नहीं, जैसा आपके गांव में चर्चा चलती रहती है, आप बैठे रहते हैं, आप अपने घरों में चर्चा चलता रहते हैं, तो आपकी क्या चर्चा चल रही है आपके घरों में? देखो, चारों तरफ से बीजेपी की लहर चल रही है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से इस बार फिर दोबारा सरकार बनाने जाएगी। मतलब यहाँ से टिकट किसी को भी मिले? देखो, सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि टिकट हमारे क्षेत्रीय व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो हम और भी मन तन धन से बीजेपी को सहयोग करेंगे। अदरवाइज़ यदि कहीं बाहर से किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो थोड़ा सा उसमें हमें संकोच रहेगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो यदि बाहर का कैंडिडेट कोई भी क्षेत्र ले जाता है, टिकट ले जाता है, कहने का मतलब मेरा ये है, तो इधर का जो डेवलपमेंट है, जो हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट है, वो इग्नोर हो जाता है थोड़ा सा, मतलब वो इधर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का ही विधायक हो, यही हमारी डिमांड है। तो इसका मतलब आपका यही कहना है कि वोट बीजेपी को देंगे, जब से कोई से क्षेत्र का भी हाँ, आदमी आ जाए? हाँ, देखो, वोट तो हमारी बीजेपी की है, लेकिन ज़्यादा अच्छा जब रहेगा जब हमारा क्षेत्रीय विधायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा धन्यवाद। सरकार में क्या क्या कराया है, इस बारे में बताना चाहेंगे मुझे? देखिए, यदि योगी जी के कार्य गिनाने में लग जाऊं तो उनके बहुत ऐसे कार्य हैं जिनसे हम खुश हैं। सबसे पहली बात कि योगी जी ने किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि जो चलाई है, जो 2-2 हज़ार रुपये हमें दिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने राशन अभी तक मुफ्त दिया है। कोविड-19 के कालखंड में जितना भी मजदूर वर्ग है उसे फ्री राशन दिया गया है, वो बिल्कुल संतुष्ट है योगी जी से। और जहाँ तक कि ये पेट्रोल की बात चल रही है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो समय हमें रोड पर चलने में 2 घंटे में पार होता था, उसमें हम कम से कम आध घंटे में ही पूरे हो जा रहे हैं। यानी जो हमारा देश का मजबूत ढांचा है, रोड डेवलपमेंट, उस पर योगी जी ने अति सराहनीय कार्य किया है और हम योगी जी से बहुत ही प्रसन्न हैं। योगी जी अब एक नई स्कीम लेकर आए हैं जो ई श्रम कार्ड हैं, ये भी बनवा रहे हैं। बाकी अनेक इनके ऐसे कार्य हैं जिनसे सभी वर्ग का लोग अति प्रसन्न हैं। दर्शकों को मेरी तरफ से तो चॉइस ये ऐसा है, चुनाव तो जो है आ ही रहे हैं, 10 फरवरी को है अपने यहाँ पर मत गणना, तो उस हिसाब से जो है देखा जाए तो वोट तो जो है केंद्र और राज्य सरकार के कामों के ऊपर दी जाएगी, कोई स्थानीय नेता के ऊपर नहीं दी जाएगी वोट। किसानों का मुद्दा ऐसा है, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माना भी है। हमारे माननीय चोई साहब ने जो मेहनत करी, उन्होंने देखा कि किसान काफ़ी वो हैं, तो उन्होंने बैक फुट पे आए हैं, तो हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। और हिंदुत्व के नाते तो देखो भाजपा को ही वोट जाएगी हमारी। नहीं, जैसे ऐसे बीजेपी ने क्या वो कराया है किसानों के लिए जो तुम आप बीजेपी की कह रहे हो? अब देखो, किसान सम्मान निधि आ रही है, टाइम से आ जाती है खाते में।
और यूरिया की काफ़ी शॉर्टेज रहती थी पहली सरकारों में, अब यूरिया हमें भरपूर मिल रहा है और यूरिया के लिए भी काफ़ी वो है। और हमारे को बीज वगैरह भी उपलब्धि हैं सोसाइटी वगैरह में। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नहीं है, काफ़ी सुविधाएं हुई हैं, डिजिटल कर दिया है सब चीज़। जब पैसे की हमें दिक्कत आती थी गन्ना पेमेंट में, फ़ोन पे मैसेज आ जाता है पर्ची का भी। पहले हमारी पर्ची पता लगी किसी और ने ले ली, सेंटर पे हम नहीं पहुंच पाए, फ़ोन पे मैसेज आ गया तो हमें पता लग गई कि हमारी पर्ची कट गई, कल को तुलवानी है। तो ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी सरकार आनी है। देखो हमारे यहाँ पे तो हवा ऐसी सी लग रही है जैसे चल रही है यहाँ पे। ये गढ़ विधानसभा में तो हवा ऐसी है कि जो बीजेपी की लहर चल रही है। तो जैसा आपका गांव है लोहारी में क्या चर्चा चल रही है बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी की चर्चा ठीक ठाक है। आज तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे हिसाब से तो अधिकतम हमारे गांव से जीत कर गए हैं। अभी तक तो कोई प्रत्याशी हारा नहीं है और ना ही हमने स्थानीय नेता को देखकर वोट दी। आप किसको वोट देख के वोट देते हो? जैसे मान के चलो यहाँ पे कमल मलिक हैं, संजय त्यागी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, मतलब ये सब नेता यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी को भी टिकट मिले तो तुम किसको वोट देते हो? मतलब यहाँ पे मान के हम सरकार को वोट देते हैं एक तरीके से। हम जो चाहते हैं, हमारा ये तो स्थानीय नेता हो गए, वृद्धि जो होती है केंद्र से होती है, राज्य सरकार से होती है, उनकी नीतियाँ अच्छी लगेंगी जभी तो हम सपोर्ट करेंगे। तो आपका मुद्दा बस यही है कि हमें वोट जो देनी है योगी जी को देनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब योगी जी ने हमारे लिए देखो, किसानों का बिल 1560 रुपये आता था, 12 का बिल अभी तो लागू नहीं हुआ। इस महीने हमारी 12 का बिल इतना ही आया है। अगले महीने देखते हैं, जैसे उन्होंने बोला है अगर आता है हमारा 850 रुपये तो हमें बहुत बेनिफिट है, आधा बिल देना पड़ेगा। भाई किसानों को वृद्धि जो कर रहे हैं ऐसी तो होएगी भाई, किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं। आपकी बात काट के मैं एक बात कहता हूँ, जैसे योगी जी ने जनता ये कह रही है कि महंगाई चल रही है, महंगाई हो रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पे, आप वोट योगी जी को ही दोगे? महंगाई तो देखो, तुम पहले ये बताइए, हम आपसे पहले हम 2008 की बात कर लेते हैं। 2008 में हमने देखा कि हम फ़ोन का रिचार्ज कराते थे तो हमारी 2 रुपये 1 रुपये कॉल लगती थी। अब हम अनलिमिटेड बात करते हैं वही 400 रुपये में, 299 रुपये में। तो महंगाई बढ़ी कहाँ, इधर की उधर हुई है, बस इतना ही तो हुआ है। ये तो समझने का और सोचने का नज़रिया अलग है। अब सब ऐसे सोचेंगे महंगाई, अब पहले हमारे सब्सिडी बंद कर दी थी केंद्र सरकार ने, अब केंद्र सरकार को कोरोना में थोड़ा नुकसान हुआ तो उन्होंने भरपाई करनी चाहिए। सरकार को जो चलाता है आम इंसान चलाता है, हमारे टैक्सेस से सरकार चलती है। ऐसा नहीं कि हम टैक्स पे करते हैं उससे ही तो निर्माण होता तो है। मतलब आपको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो वोट देनी है वो बीजेपी को ही देनी है आपके गाँव को? देखो, वोट बीजेपी को मैं ही नहीं देना चाहता, आम जनता देनी चाहती है। अब जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, 18 ईयर्स ओल्ड जितने भी लड़के हैं, युवा हैं, लड़कियां हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें बेरोजगार भत्ता टाइम से पहले 1000 रुपये लड़कों के खातों में आ गए। उत्साह है लड़कों में भी, बच्चों में भी, बुजुर्गों में भी, सभी में उत्साह है। जब काम कर रही है सरकार तो उसका जो है, तुम्हें बोलने में क्या जा रहा है कि सरकार सही काम कर रही है, उसको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो आप? मेन बात तो ये भी है। आप उस बात को देखोगे जब तो आपको पता लगेगा। आप भी घूम रहे हैं इधर उधर, ये नहीं है कि आप लोहारी में आए हैं और इधर भी गए होगे। उधर के लोगों ने ये नहीं कहा होगा कि गवर्नमेंट ने गलत काम करा है। नहीं, बहुत गाँवों में जाके बात की है तो वो भी यही कहा कि अब सरकार मोदी जी की आनी है। तो जैसे आपसे बात करिए तो आप भी यही कह रहे हो कि मोदी जी की सरकार आनी है? सरकार तो मोदी जी की ऑलरेडी है। नहीं, सन 2022 की बात कर रहे हैं ना? तो वो तो प्रदेश की सरकार की बात करो ना, मोदी जी तो है ही केंद्र में। जी। राज्य सरकार का जो चल रहा है फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सरकार बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। और देखो अभी तो महीना पड़ा है पूरा, आज 12 तारीख है, अभी 28 दिन बाकी हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। अभी तो 26 जनवरी पे मोदी जी भी तो पता नहीं क्या कहते हैं। नहीं, जैसे पहले सरकार थी उसमें क्या कम सड़कें टूटी पड़ी थी, अब की सरकार में कैसी सड़कें हो गई? हमारे हिसाब से तो हमारे जो विधानसभा है उसमें सब ज़्यादा रोडों का निर्माण हुआ है और फिलहाल हाईवे आ रहे हैं 3। एक तो हमें अभी मिला है हापुड़ से लेकर यहाँ तक वैट तक, एक इधर से हमारे बिल्कुल पीछे से ही निकल रहा है लोहारी के जखेड़ा से होता हुआ गंगा एक्सप्रेस वे, उस पर भी निर्माण कार्य चालू हो गया है।
और एक ये मेरठ से बुलंदशहर के लिए बना रहे हैं बाईपास, तो उसमें भी भूमि अधिग्रहण तो तो करेंगे। मतलब ये है कि जो पहले 1 घंटे में सफ़र करते थे तो अब 5 मिनट में सफ़र हो रहा है। और जल्दी हो जाता दिख है, मुझे ऐसा लगा। 1 मिनट तुमने ज़्यादा बता दी है। ऐसा कुछ नहीं है, रोड काफ़ी अच्छी बन